Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the online class of seminar. अभी बहुत ही कम स्टूडेंट्स आए हैं, बाकी स्टूडेंट्स जो है वो अभी ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। हम एक आध मिनट जो है वेट करेंगे और फिर हम आज का लेक्चर जो है वो हम शुरू करेंगे जी। ओके जी, मेरा ख्याल है थोड़ा सा काम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है अभी फरजंद अली और यासीन आए हुए हैं, तो आपकी सबसे पहले मैं अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ। अटेंडेंस शीट में आपको शो भी कर देता हूँ। ये आज का लेक्चर है, इसमें आप देखें फरजंद अली, ये आपकी अटेंडेंस होगी और यासीन खान, ये आपकी अटेंडेंस होगी। आई होप कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है। चैट पे भी आप कर सकते हैं मैसेज मुझे, और अपने आप को अनम्यूट करके भी जो है वो आप बात कर सकते हैं। हाँ जी, फरजंद अली, यासीन खान, मेरी आवाज़ आपको आ रही है जी? क्लियर है? ओके जी, गुड, थैंक यू। अच्छा जी, अभी ये आपकी अटेंडेंस हो गई। अगर कोई और स्टूडेंट आएगा, अगर विद इन 10 मिनट्स आएगा तो हम उसका प्रेजेंट लगा देंगे। अभी जैसे हसन खान है, ज्वाइन द क्लास। यस सर, आवाज आ रही। ठीक है जी, ठीक है। हसन खान है, ज्वाइन द क्लास। हसन खान की भी अटेंडेंस लगा देते हैं। ओके जी, और भी कोई स्टूडेंट्स अगर विद इन फर्स्ट 10 मिनट्स आएंगे तो उनकी हम अटेंडेंस लगा लेंगे, और उसके बाद जो है जो आएंगे तो उनके हम लेट मार्क कर देंगे, जैसे ये वाली हमने जो वो मार्क की हुई है। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं आपको प्रोग्रेस आपकी शो करता हूँ। डिफरेंट टास्क जो है आप लोगों ने किए हैं, यहाँ पे कुछ आपको प्रोग्रेस जो है वो नज़र आ रही है। ये मैंने कमेंट्स किए हुए हैं आपके हर टास्क के अगेंस्ट, और ये आपका स्कोर जो है ये आपका मैंने अपडेट किया हुआ है जी। ठीक है, इसमें जो है ये आपका हर एक टास्क का इंडिविजुअल स्कोर है, और ये मैं आपको उधर LMS में भी अभी दिखाऊंगा। और ये आपका टोटल स्कोर है, आउट ऑफ करंटली जो है वो 60 स्कोर है। तो ये परसेंटेज के लिहाज से आपकी ये परसेंट बन रही है। जैसे फरजंद अली अभी 65% पे है, हसन खान 78% पे है, यासीन खान अभी 58% पे है। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपके जो है वो किस किस टास्क में जो है वो क्या इशू है, उसको आप जो है ये इम्प्रूव करेंगे तो ये आपके नंबर जो हैं ये दोबारा से अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये जो परसेंटेज है, अगर किसी स्टूडेंट के लेस देन 50 होंगे, ठीक है, तो वो जो है आउट ऑफ 100 वो ऑब्वियसली वो फेल हो जाएगा ना। ठीक है, तो अभी जो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं आ रहे और LMS पे अगर लेक्चर ऑनलाइन लेक्चर में ना भी आ सकें, तो कम अज़ कम ये है कि मेरी लेक्चर की वीडियोस देख लिया करें और LMS पे वर्क जो है वो अपलोड कर दिया करें। ठीक है, अच्छा जी, हसन खान आवाज़ जो है वो यहाँ से तो कुछ स्टूडेंट को ठीक जा रही है। आप अपना इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो ज़रा चेक करें। मेरा लैंडलाइन का कनेक्शन है वो, उसमें जो है वो तो ठीक है। ठीक है जी, अच्छा जी, ये मार्क्स अभी मैं आपको, अब आपकी प्रोग्रेस जो है वो LMS पे भी आपको मैं शो करता हूँ। मैं ज़रा एक मिनट LMS जो है वो ओपन कर लेता हूँ। हाँ जी, वॉइस जो है अगर आपका इंटरनेट का कनेक्शन ठीक हो तो फिर जो है वो वॉइस जो है वो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू होना चाहिए। ठीक है, ओके जी, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ LMS पे। वहाँ पे आपकी जो हम प्रोग्रेस जो है वो चेक करेंगे, और हर एक इंडिविजुअल टास्क को जो हम चेक करेंगे। ओके जी, अभी LMS की स्क्रीन आपको नज़र आ रही है जी?
LMS की स्क्रीन आपको नज़र आ रही है? ये हमारा जो है ये बेसिकली ये हमारा कोर्स है सेमिनार 2 का। इसमें सेमिनार और 1, 2 को मैंने जो है वो कंबाइन किया हुआ है। अगर हम पार्टिसिपेंट लिस्ट देखें तो इसमें जो है टोटल जो है वो 18 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, अब इसमें जिन स्टूडेंट्स ने कभी लॉगिन ही नहीं किया, ये जिनके आगे नेवर आ रहा है, ठीक है? इट मीन्स दे आर नॉट यूजिंग LMS। मे बी उनके पास उसका लॉगिन पासवर्ड नहीं होगा, या ये है कि इंटरनेट नहीं होगा। अगर LMS यूज़ नहीं कर सकते तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो जो है पास कर सकेंगे इस कोर्स को। दे मस्ट हैव द इंटरनेट, ठीक है, अगर ऑनलाइन स्टडी करनी है। तो और दूसरा ये है कि दे मस्ट फॉलो द LMS के ऊपर सारे टास्क अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आपकी ग्रेडिंग दिखाऊंगा, ठीक है? तो उनको जो है वो सारे टास्क LMS पे करनी चाहिए। अगर ऑन स्पॉट इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता कि जिसमें जो है वो अ, ये ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर सकें तो कोई बात नहीं है, आप वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है? और LMS के ऊपर टास्क जो है वो गिवन है, वो भी आप कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको जो है आपके ग्रेड्स दिखाता हूँ, जो उधर एक्सेल फाइल में है वो यहाँ पे जो है हमारे पास जो है वो मौजूद हैं। ये देखें, ये जो है अब ये टास्क 1 जो है A1 जो है ये कंप्लीट हो गया। अब मैंने इस पे जो है वो 0 लगाना शुरू कर दिया है, ठीक है? अभी अगर कोई और स्टूडेंट अभी इनरोल हुए हैं जिनका मेरे पास डाटा नहीं है, तो आई विल अपडेट देयर रजिस्ट्रेशन नंबर। ये मैं अपने पास जो है एक्सेल फाइल में भी अपडेट कर देता हूँ। 408 शफकात जमाल, ये मेरे पास एक्सेल फाइल में नहीं आ रहे थे, इनको मैं जो है यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। अच्छा जी, तो एनीवे इनके मार्क्स भी इधर इनके पहले टास्क के जो है वो 0 हो जाएंगे। तो ये LMS पे आप अपने मार्क्स भी जो है वो देख सकते हैं। वो जो मेरे पास एक्सेल में है वही मार्क्स आपके इधर हैं, ये आपका जो है ये टोटल आपका नज़र आ रहा है, ठीक है जी? क्लियर हो गया, समझ आ गई है? अब बाकी स्टूडेंट्स, आपके साथ कोई और स्टूडेंट कांटेक्ट में हैं, आपके क्लास फेलोज राब्ते में हैं? हाँ जी, यासीन खान, फरजान अली, कोई और स्टूडेंट्स भी आपके क्लास फेलोज आपके साथ राब्ते में हैं? हसन खान, कोई और स्टूडेंट आपके क्लास फेलोज आपके साथ राब्ते में हैं? आई एम वेरी वरीड कि अभी ये 6th वीक जा रहा है और अभी तक जो है सिर्फ कुछ स्टूडेंट जो हैं वो प्रोग्रेस शो कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल भी जो है वो प्रोग्रेस नहीं शो कर रहे हैं। ये LMS पे ये देखें, ये वीडियोस अपलोड है, इसे आप क्लिक करेंगे तो लास्ट वीक में जो भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो भी जूम लेक्चर लिया है मैंने, उसकी जो है ये सारी जो है वो लिसन कर सकते हैं। और जैसे अभी जो है ये वीडियोस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये भी LMS पे अपलोड हो जाएगी यहाँ पे वीक 6 में। तो ये जो है ये इन्हें जो है वो स्टूडेंट्स को वीडियोस देख के ये टास्क जो है ये परफॉर्म करने चाहिए, ये आपके असाइनमेंट्स जो हैं, ठीक है? ये असाइनमेंट्स जो हैं ये सारे स्टूडेंट्स को परफॉर्म करनी चाहिए, ठीक है? इसके बगैर जो है मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्टूडेंट जो है वो पास हो सकेगा, ठीक है? तो अभी टास्क 1 में अगर मैं आपको रिव्यू कराऊँ, ये साथ-साथ जो काम करना है वो यहाँ पे जो है वो गिवन है। टोटल 18 में से 6 जो है वो सबमिशंस हैं और उसमें आप ये देखें, ये मैंने ग्रेड्स भी मार्क कर दिए हैं। अब ये कुछ स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पे ग्रुप में सबमिट कराई थी, तो उनके जो है वो हमने क्या किया, हाँ जी, असाइनमेंट 1 जो है वो आपकी सबमिटेड है फरजंद अली। अभी इसमें आप देखते हैं हम फरजंद अली के मार्क्स जो है वो कितने लगे हुए हैं पहली असाइनमेंट में। ये 10 में से 10 लगे हुए हैं जी आपके असाइनमेंट 1 में से, ठीक है?
अच्छा जी, तो ये जो है, ये 10 में से 10 जो है ये आपके लगे हुए हैं असाइनमेंट 1 में। ये इसमें ये आप देखें जिनने व्हाट्सऐप पे जमा कराया था पहली असाइनमेंट के लिए, टास्क A1 के लिए, तो वो भी मैंने यहाँ पे ग्रेड्स लगा दिए हैं, अगरचे यहाँ पे फ़ाइल मौजूद नहीं है। और कुछ स्टूडेंट्स ने वापस रीसबमिट करा दिया है असाइनमेंट 1, जिसमें आपने जो है वो टॉपिक्स प्रपोज़ करने थे, ठीक है? तो वो भी मैंने यहाँ पे उनको ग्रेड कर लिया है। कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, कुछ ने जो है ज़्यादा प्रॉपर टॉपिक्स नहीं, एक आध टॉपिक सिर्फ़ लिखा हुआ था, तो वो मैंने जो है इलैबोरेट कर चुका हूँ कि और उनको असाइन भी कर चुका हूँ। अगर आपका टॉपिक असाइन्ड नहीं है, तो फिर जो है आप आगे वाले टास्क जो है, ए कैटेगरी में जो टास्क हैं, वो आप आगे टास्क नहीं कर सकेंगे, ठीक है? तो इसलिए आपको जो है ये पहली असाइनमेंट A1 जो है ये कंप्लीट करना मस्ट है इन ऑर्डर टू फॉलो अप दिस टास्क ऑफ A1, A2, A3 और आगे जो है मैंने इंशाल्लाह आज आपको A4 जो है वो आपको देना है, ठीक है? टास्क A2 में देखें, इसमें भी सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ने जमा कराई हुई है और इसमें जो है इनके मैंने मार्क्स जो हैं वो लगा दिए हैं, ठीक है? इसमें जो वो एक्सेल फाइल बनानी थी, नॉलेज मैप क्रिएट करना था, जो भी टॉपिक आपका एलोकेटेड टॉपिक है, इसे आप दोबारा से इम्प्रूव कर सकते हैं। इसको अभी मैं जो है स्टूडेंट्स के टास्क को आपको शो कराऊंगा और उनमें जो मेरे कमेंट्स हैं या व्यूज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि आप इन सॉल्यूशंस को, ये जो आपने सॉल्यूशन जमा कराई, इसे आप कैसे दोबारा से इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने नंबर जो हैं वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद जो है इसी तरह से टास्क B1 में कुछ स्टूडेंट्स ने टॉपिक्स प्रपोज करने थे। टास्क A3 में जो है पहला वर्जन जो है प्रेजेंटेशन का 5 स्टूडेंट ने जमा कराया। इसकी डेडलाइन जो है लास्ट संडे थी। लेट भी आप थोड़ा जमा करा सकते थे, ठीक है? इसमें आप एक स्टूडेंट ने जो है वो वर्ड और उसकी फाइलें जो है अपलोड कर दी हैं। ये वाली एक्सेल की फाइलें, यासीन खान, ये ज़रा मुनासिब नहीं है, इनको आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो है वो करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, तो अभी अगर आप लाइव क्लास ये अटेंड नहीं भी कर सकते, तो फिर भी आप जो है इसकी वीडियोस देख के एलएमएस पे टास्क आपने परफॉर्म करने हैं। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकता। आप वीडियोस तो देख सकते हैं ना, जो मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, और ये असाइनमेंट्स और टास्क तो आपको नज़र आ रहे हैं। किसी वक्त तो नेट अवेलेबल होगा। आप टास्क करने मतलब टास्क करके आप अपलोड करने के लिए किसी दूसरे शहर भी हफ्ते में एक दफ़ा जाके सारे टास्क अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो लाइव क्लास जो है वो लेना तो ज़रूरी नहीं है। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप जो है लाइव क्लास में मौजूद हो, वो आपकी अटेंडेंस है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस शो हो जाती है, ठीक है? अगर क्लास में आएँगे तो कुछ टास्क चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी, आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अगर आप किसी मतलब कश्मीर बॉर्डर एरिया से बिलॉन्ग कर रहे हैं, तो आपको फिर भी जो है ये एलएमएस पे टास्क करने हैं, अदरवाइज़ आप पास नहीं होंगे, ठीक है जी? अच्छा जी, A3 में जो है ये टास्क बहुत इम्पोर्टेंट था। इस वीक में इसकी मैंने जो है वो ग्रेडिंग की हुई है। आपको मार्क्स जो है वो मैंने शो किए हैं। ये ग्रेड्स में चले जाएँ तो एलएमएस पे मैंने सारे टास्क के जो मार्क्स हैं ये मैंने अपलोड किए हुए हैं जी, ठीक है? ये टास्क A3 में ये फरजंद अली, ये देखें इनके जो है ये 10 नंबर हैं, 9 नंबर हैं, माहम इफ्तिखार के, हसन खान के 10 नंबर हैं, ज़रा खान के 10 नंबर्स हैं, ये यासीन खान के 3 नंबर हैं। इन्होंने प्रेजेंटेशन अपलोड ही नहीं की, गलत फाइल जो है वो अपलोड कर दी है मेरा ख्याल है, ठीक है? पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन अपलोड करनी थी, इसलिए जो है इनके 3 मार्क्स हैं। अच्छा जी, तो हम जो है इन टास्क को बारी-बारी जो है वो मैं थोड़ा-सा सैंपल जो है वो ओपन करूँगा और फिर मैं जो है वो इलैबोरेट करूँगा कि आप इन टास्क में जो है वो क्या इम्प्रूवमेंट जो है वो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, C1 वाला टास्क ये जो है कुछ स्टूडेंट्स ने वापस जो है इम्प्रूव किया है। पहले सिर्फ़ एक स्टूडेंट का जो है वो अपडेटेड था, अब बाकी स्टूडेंट्स ने ये एक्सेल में जो है ये अपलोड कर दिया है, ठीक है? इसमें भी मैं आपको अभी ओपन करके सजेशंस दूँगा कि आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगरचे मैंने नंबर्स तो आपको मैक्सिमम दिए हैं, 9-10 दिए हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी इनमें जो है वो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, आप इनको जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट आपके कॉन्टैक्ट में हों, उनको लाज़मी कहें कि एलएमएस के ऊपर टास्क का सॉल्यूशन असाइनमेंट्स को आप अटेम्प्ट करें।
ठीक है, तब जो है आप पास हो सकेंगे, अदरवाइज़ आप पास नहीं हो सकेंगे जी इस कोर्स में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये वाला टास्क था कि साइन अप आपने करना था, ये आपका इस वीक के एंड तक है, आपने जो है ये करना है। अभी तक आपने किसी ने वो अकाउंट्स का डाटा अपलोड नहीं किया कि आपने जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे आपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे सबमिशंस देखिए हमारे पास जो है वो 0 आ रही हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है ये टास्क आपने करना है। इसके अलावा नया टास्क जो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा वो A4 होगा, ए कैटेगरी में टास्क 4 होगा, वो मैं इस वीक में अपलोड कर दूँगा, ये नेक्स्ट वीक में अपलोड कर दूँगा। उस टास्क को आपने जो है वो अटेम्प्ट लाज़मी करना है, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम आते हैं अपने वापस अटेंडेंस शीट एक दफ़ा मैं दोबारा लगा लूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने टाइम पे जॉइन कर लिया था विदिन 10 मिनट्स। ये जो है ये स्टूडेंट्स की अटेंडेंस शीट है। यहाँ पार्टिसिपेंट लिस्ट में से मैं जो है यहाँ पे देख लेता हूँ किनकी अटेंडेंस रहती है। फरजंद अली हो गया, महम की अटेंडेंस जो है वो रह गई है, उनकी अटेंडेंस भी मैं लगा लेता हूँ जी। तो 4 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं इस वक्त। हसन खान का इंटरनेट जो है वो कभी डिसकनेक्ट हो जाता है, कभी उनको जो आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आ रही। अदरवाइज़ मेरी साइड से जो है वो कोई इशू नहीं है। हाउएवर दे आर बीइंग ही इज़ बीइंग मार्क्ड एज प्रेजेंट। अभी और कोई स्टूडेंट आएगा तो उसे हम लेट मार्क करेंगे जी, ठीक है। और ये आपकी जो है करंट रिजल्ट स्कोर है, ये आपके असाइनमेंट्स का। आप पहली असाइनमेंट लग हो चुकी है, इसमें 0-0 भी लग चुका है। दूसरी असाइनमेंट जो है ये रिमेनिंग असाइनमेंट जो है ये अभी ओपन है, इनको आप जो है ये इम्प्रूव कर सकते हैं। यासीन खान ख़ास तौर पे आप जो है इन टास्क को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। A2 में और A3 में जो है इनको आप जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं क्या इम्प्रूवमेंट्स आपने करनी है, वो मैंने आपको जो है वो थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना है इंडिविजुअली हर एक के टास्क जो है। सबमिशंस मैंने आपको दिखा दी हैं एलएमएस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी है, ये थोड़ा मैं आपको दिखाऊँगा और एट द एंड टास्क A4 जो है वो मैं थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपने क्या टास्क करना है। हाउएवर उससे पहले एक हमारा पॉइंट, एक चीज़ हमारी जो रहती थी जो मैं काफ़ी दिनों से आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स। कि कोई भी काम आप करते हैं, जैसे एक कोर्स आप पढ़ते हैं या एक कोर्स आप पढ़ाते हैं, बीइंग टीचर जब मैं एक कोर्स पढ़ाता हूँ या आप एज ए स्टूडेंट एक कोर्स पढ़ते हैं या आप कोई भी काम आप रिसर्च करते हैं, आप प्रोजेक्ट करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, तो उसका साइंटिफिक वे जो है वो क्या है टास्क को परफॉर्म करने का, ठीक है। साइंटिफिक वर्सेस एडहॉक मेथड। कोई भी आप इंशाल्लाह फ्यूचर में जाके जॉब्स भी करेंगे, हो सकता है कि आप अपनी कंपनीज भी बना लें, अपना सेटअप भी बना लें, तो फिर आपने जो है किस तरह से चीज़ों को साइंटिफिकली मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, कैसे आपने जो है वो करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इसमें यह है कि इसमें कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। पहली बात ये है कि जब भी आप कोई काम करने लगते हैं तो आप चीज़ों को डिफ़ाइन कर लेते हैं, आप ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन कर लेते हैं, आप स्कोप डिफ़ाइन कर लेते हैं, आप जो है वो कैटेगरीज़ डिफ़ाइन कर लेते हैं, आप क्लासिफ़ाई कर लेते हैं। जैसे अब ये कोर्स हमने जो है वो पढ़ना शुरू किया है, ठीक है? मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, तो अब इसमें आप देखें कि हमने इसका सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स डिफ़ाइन किए थे कि इसमें जो है बहुत सारी जो काम है वो सेल्फ लर्निंग है, ठीक है। बिसाइड दैट सेल्फ लर्निंग आपका जो ज़्यादा काम है वो आपका क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल आपने जो है वो बिल्ड करनी है, रिसर्च की स्किल्स आपने बिल्ड अप करनी है। इनिशियल स्लाइड्स में हमने आपको ऑब्जेक्टिव्स जो है वो मैंने आपको जो है वो शो कराए थे। इसके अलावा हमने जो है इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ बना दी, क्लासिफ़ाई कर दिया कि भई हमारे पास 3 कैटेगरीज़ हैं, 3 डायरेक्शंस में हमने काम करना है। ये हमारा स्कोप ऑफ दिस कोर्स है कि आपने एक रिसर्च वर्क करना है, जिसमें आप किसी थ्योरी के टॉपिक को रिसर्च करेंगे। इसके अलावा आपने जो है कोई टेक्निकल एक्सरसाइज करनी है, कोई स्मॉल प्रोजेक्ट, कोई 1-2 फॉर्म्स चाहे मोबाइल डिवाइस के ऊपर या एंड्रॉयड के ऊपर जो है वो आप या आईफ़ोन पे जो है या वेब के ऊपर जो है वो आपने करने हैं। तीसरा हमने कैटेगरी डिफ़ाइन किया था, क्लास बनाई थी कि आपने जो है फ्रीलांसिंग का काम जो है वो आपने करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखें एक्सेल में आपको दिखाया था, नोट की हुई थी। कि भई ये टास्क ए है, ये टास्क बी है, ये टास्क सी है, ठीक है? तो उसके अंदर फिर हम A1, A2, A3 हम इसी तरह से B1, B2, B3 करेंगे, इस तरह से C1, C2, C3 एंड सो ऑन।
तो चीज़ों को पहले सबसे पहले वेल डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है? टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं, वर्ड्स को डिफाइन कर लेते हैं, स्कोप को डिफाइन कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है? तो ये जो है कोई भी काम आप करने लगें, कोई भी काम हो, ठीक है? तो उसके आप जो है सबसे पहले पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम को भी आप डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है? तो ये जो है साइंटिफिक वे है कि आप चीज़ों को जो है वो सारी चीज़ें नोट डाउन करते जाते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें कैलकुलेटेड साइंटिफिक काम करने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए कि आपने कैलकुलेशंस करनी है, कैलकुलेशंस, ठीक है? मेजर करना है, कैलकुलेट करना है। सबसे पहली जो कैलकुलेशंस है, मेरी आवाज़ आपको आ रही है जी? चैट पे ज़रा मुझे बताएँ, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? हसन खान के अलावा बाकी लोगों को क्लियर आ रही है? सबसे पहले जो आपकी वो है जो आपकी कैलकुलेशन शुरू होती है, वो क्या होती है? कैलकुलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम काउंटिंग, ठीक है? कि आप काउंट करने से आप जो है वो शुरू करते हैं, ठीक है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया यासीन एंड मैम, बहुत शुक्रिया फॉर रिस्पॉन्डिंग ऑन चैट। ओके जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स बता रहा हूँ, चाहे आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप लाइफ का काम कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, ठीक है? तो आप जो है चीज़ों को काउंट कर लेते हैं, ठीक है? कभी आपने जैसे फ़र्ज़ करें आजकल आप जो है वो रोज़ा रख रहे हैं, ठीक है? ठीक है जी, कोई इश्यू नहीं है, ये इसकी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूँगा, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे देखें जी, आप रोज़ा रख रहे हैं, तो आपने काउंट कर लेना भई रोज़े के कितने आपके टास्क हैं, उसमें आपने क्या टास्क जो है वो आपने करने हैं, ठीक है? और उनकी फिर आप जो है वो टाइमिंग साथ में डिफ़ाइन कर देते हैं। भई आपके 3-4 टास्क हैं कि आपने सबसे पहले सहरी खानी है, मतलब उसमें आप फिर नियत भी ऑटोमैटिकली आपका दिल का इरादा होता है, अल्फ़ाज़ भी पढ़ लें तो बेहतर है, तो आपका जो है रोज़ा हो जाएगा। उसके बाद रोज़े से रिलेटेड चीज़ें, बाकी जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं कि आप नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भई आप रमज़ान में जो है वो स्पेशल मतलब कुरान मजीद पढ़ें, तो फिर आप उसको डिफ़ाइन कर लेंगे। भई ये मेरा जो है वो टास्क है, ये मेरा स्टेप है कि भई रोज़ा रखने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद ये है मैंने ये करना है, कुरान मजीद पढ़ना है, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद अब आप जो है वो दूसरा टास्क ये है कि भई बाकी दिन में कोई एक्टिविटी नहीं है, 2 टास्क एंड पे हो जाएँगे आपके कि भई आपने इफ्तारी करनी है और साथ में एडिशनल जो चीज़ है नमाज़ तो आप रेगुलर टास्क का आपका हिस्सा है डेली लाइफ़ का, आपने जो है एडिशनल जो चीज़ है तरावीह पढ़नी है, ठीक है? तो आपके 3 टास्क आपके एडिशनल हो गए, ऑप्शनली 4 भी हो सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा फिर आप इन टास्क को फिर आप एडजस्ट करते हैं इन योर डेली प्लान कि भई ये जो है इस वक़्त मेरी क्लास भी होगी तो 2 बजे उससे पहले मैंने नमाज़ पढ़ लेनी है, ठीक है? तो दैट इज़ साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग इट कि आपने जो है काउंट कर लिया है कि भाई 3 टास्क हैं। अच्छा, फिर आपने इनको मेज़र कर लेना है। ये चीज़ें आप जो है ऐसे वर्बली नहीं करते होते, सारी चीज़ें जो है वो वेल डॉक्यूमेंटेड होंगी। सारा आपका रिसर्च प्रोसेस, सारा आपका साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग थिंग, ठीक है? कि आप जो है नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है? आगे ये डॉक्यूमेंटेशन का पॉइंट जो है वो नीचे आ रहा है, उसे मैं फर्दर इलैबोरेट करूँगा, ठीक है? कि जो भी काम आप कर रहे हैं, उसे आपने नोट डाउन करते जाना है कि ये चीज़ें आपने जो है वो करनी है और इनकी जो है वो क्या कितनी चीज़ें हैं, कितने स्टेप्स हैं, कितने टास्क हैं, सब टास्क हैं, ठीक है? वो आपने नोट डाउन कर लिया। अच्छा, फिर उनको अब आप मेज़र भी आपने करना है, ठीक है ना? In order to execute them, counting is the first step of scientific work. Besides that, you must measure the things, measure the task, sub-task, ठीक है? कि आप कहेंगे कि जी अच्छा सहरी के लिए जो है इतने मिनट्स जो है मुझे चाहिए, आधा घंटा चाहिए, 1 घंटा चाहिए, ठीक है? अफ्तारी के लिए मुझे आधा घंटा चाहिए, 1 घंटा चाहिए, जितना भी चाहिए। अच्छा, तरावी के लिए मुझे इतना जो है वो टाइम चाहिए, ठीक है? तो आप उसको मेजर भी जो है वो आपने करना है लाज़मी, ठीक है? अच्छा, आप कोर्स पढ़ने की जैसे हम बात करते हैं, आपने टास्क आपके काउंटेड हैं कि भई आपके 3 कैटेगरीज़ में ए, बी, सी कैटेगरीज़ में अभी आपका A3 हो चुका है, A4 आपको आज इंशाल्लाह मैं दूँगा, ठीक है? तो अब ये आपके काउंटेड हैं, इनको अब आपने मेजर करना है कि भाई A4 के ऊपर जो है ये मैंने इतनी ड्यूरेशन का मेरा ये टास्क होना चाहिए 1 घंटे का, ठीक है? टाइम की मेजरमेंट होती है, ठीक है? डिफरेंट चीज़ों की जो है वो मेजरमेंट होती है, मटेरियल की मेजरमेंट होती है कि भाई आपकी एक फ़ाइल आपने बनानी है तो कितने पेजेज़ की बनानी है, ठीक है? आप साथ-साथ चीज़ों को मेजर भी आप करते जाते हैं।
Measurement is very important thing whenever you are doing anything scientifically. अगर आप चीज़ों को मेजर नहीं करेंगे, उसकी टाइम को मेजर करना है, उसकी कॉस्ट को मेजर करना है, उसके रिसोर्सेज को मेजर करना है, ठीक है, हर चीज़ को आपने जो है वो मेजर करना है, तो तब जो है आपका काम ये साइंटिफिक होता जाएगा। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि वाई हम जो है साइंटिफिक अप्रोच क्यों यूज़ करें किसी भी टास्क को करने के लिए, ये भी मैंने जो है पॉइंट आपको डिस्कस करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अच्छा जी, तो आपने चीज़ों को मेजर करना है, ठीक है, काउंटिंग करना है, यहाँ से आपके साइंटिफिक वर्क की आफ्टर डिफाइनिंग डिफरेंट थिंग्स, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, डिफाइनिंग कैटेगरीज, डिफाइनिंग स्टेप्स, सारी चीज़ों को डिफाइन करने के बाद फिर आपने उनको मेजरमेंट भी करनी है। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि फिर आपने ये करना है कि आपका ये जितना भी काम साइंटिफिक टास्क है, ये आपका जो है ओवरऑल आपका मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशंस आप सब टास्क की कर रहे हैं, ओवरऑल टास्क आपका सारा जो मेजरेबल होना चाहिए। जैसे आप देखें, ये मैं हर जिंदगी के हर टास्क की बात कर रहा हूँ। जैसे आप ये रमज़ान है, रिलीजियस जो है बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करता है जी, रिलीजन जो मैंने देखा है। देखिए, आप नमाज पढ़ते हैं तो उसमें भी आपकी जो है वो काउंटेड है, मैयर्स हैं भाई, इतनी रकातें आपकी होती हैं। आप रोज़े रख रहे हैं तो वो भी काउंटेड हैं कि भाई इतनी जो है रोजे हैं, 29 या 30 रोजे हैं, ठीक है। ये मतलब उसकी रेंज है 29 या 30, मेजरमेंट की भी रेंज आ गई है उसमें, ठीक है। एक मंथ की ड्यूरेशन है, ठीक है। और उसमें फिर ये है कि हर रोजे की टाइमिंग जो है वो कैलकुलेटेड है, टाइमिंग कैलेंडर जो है आपने पहले से बना लिया है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, ह्यूमन बीइंग्स ने सारे रोजे के टाइम को मेजर किया कर लिया है, मिनट्स और सेकंड्स की एक्यूरेसी तक भी हमने मेजर कर लिया इसे, ठीक है। इसी तरह से जैसे आप ये कोर्स पढ़ रहे हैं तो इसके ये भी मेजर्ड है कि भाई आपके 16 वीक्स होंगे, ठीक है। और 16 वीक्स अगर होंगे तो उसमें जो है ये 8th वीक के बाद आपका मिड टर्म होगा। सेमिनार में हमारा मिड टर्म नहीं होता, यही जो आप टास्क आप करते रहते हैं तो इसकी हम जो है वो इवेल्युएशन करते हैं, फाइनल आपकी इवेल्युएशन होती है। इसका हमारा क्वेश्चन पेपर जो है वो उस तरह से नहीं होता। तो लेकिन ये है कि इसकी भी मेजरमेंट है कि भाई 16 वीक्स हैं, आप जो है ये इन वीक्स में ये आपकी जो है ये टास्क हैं, ये कैटेगरी, ये चीज़ें आपने करते जाना है, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से जब चीज़ों को हम कैलकुलेटेड एंड मेजरेबल रखते हैं एंड थिंग्स आर वेल डिफाइंड, हमारा मकसद जो है जब डिफाइन होता है तो फिर हमारे लिए चीज़ें बहुत जो है वो आसान हो जाती हैं। कि अहम जो बात है, ये सारा काम, सारी कैलकुलेशन, सारी साइंटिफिक अप्रोच हम इसलिए करते हैं कि हम इस टास्क को रिपीट कर सकें, ठीक है। ना सिर्फ हम जो है वो रिपीट कर सकें, बल्कि कोई और भी अगर ये टास्क परफॉर्म करना चाहे तो वो भी इसको जो है वो रिपीट कर सके। अगर अभी मैं सेमिनार का कोर्स पढ़ा रहा हूँ, अगर ये कोर्स मैं किसी टीचर को दे देता हूँ, फिर ये अपनी एक्सेल फाइल्स में उसे दे दूंगा, क्योंकि ये मैंने डॉक्यूमेंट किया हुआ है ना कि भाई उसे पता चल रहा है कि भाई ये टास्क है, इसमें ये करना है, ये टास्क है, इसमें ये करना है, ठीक है। तो वो जो है बहुत आसानी से जो है वो इस सेमिनार के कोर्स को कंडक्ट कर सकता है। ये एक तरह से पढ़ाना नहीं है, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंडक्ट कर रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ डिफरेंट चीज़ों में। उस तरह से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ। कभी आज जैसे एक स्लाइड आ गई है तो ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आप अगले लेक्चर में आप जो है हो सकता है कि प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें यह है कि रिपीटेबल होगा, ना सिर्फ उन पर्सन के लिए खुद बल्कि दूसरों लोगों के लिए भी। जब चीज़ें रिपीटेबल होती हैं तो चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होती हैं जी, याद रखें। रेपिटिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। कि अगर आपने कोई काम जो है वो आपने जो है वो उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है तो उसको आपने रिपीट करना है बार बार। अगर फेस टू फेस टीचिंग होती तो मैंने आपको बताया था, जो टेक्निकल लैब एक्सरसाइज आप करेंगे तो उसे मैं आपसे रिपीट करवाऊंगा, ठीक है। पहली मरतबा आप घर से करके लाएंगे, फिर आप जो है मेरे सामने जो है उसे प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, दोबारा करेंगे, फिर दोबारा करेंगे, ताकि रिपीट थिंग्स मस्ट बी रिपीटेबल, दो स्टेप्स व्हेन रिपीटेड तब आपकी एक्सपर्टीज आती है, तब आपकी स्किल डेवलप होती है। अगर आप जो है रिपीट नहीं करते तो फिर आपकी स्किल जो है वो डेवलप नहीं होती जी, याद रखें, ठीक है।
तो थिंग्स मस्ट बी रिपीटेबल, जो भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आप करते हैं वो रिपीट होना चाहिए, रिपीटेबल होना चाहिए, ठीक है। ना सिर्फ सेम पर्सन के लिए बल्कि दुनिया में कहीं भी कोई भी वही काम करना चाहे तो उसको जो है आप रिपीट करें, जब रिपीट करेंगे तो उसके सेम रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। यही साइंटिफिक वर्क का जो है ये मेन करेक्टरिस्टिक्स है कि इट इज़ रिपीटेबल, और जब आप चीज़ों को काउंटेड, कैलकुलेटेड, मेजर्ड रखते हैं, वेल डिफाइंड रखते हैं, जब चीज़ें जो हैं वो आपके लिए रिपीटेबल होती हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या है साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करने का, मकसद क्या है कि आप जब दोबारा वही काम करें तो फिर आपका वो काम क्या होना चाहिए, इम्प्रूव्ड होना चाहिए जी, इम्प्रूव कर सकें। अभी मैं सेमिनार 2 पढ़ रहा हूँ, सॉरी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मे बी सेमिनार का कोर्स आपने दोबारा नहीं पढ़ना, डिग्री में आपने एक दफ़ा आपने कर लिया, ठीक है, तो वो मे बी आपको रिपीट नहीं करना पड़े अनलेस अनटिल आप खुद जो है ये सेमिनार जो है वो आप पढ़ाना पड़े आपको, ठीक है, तब तो बात और है। लेकिन पढ़ने का काम आपको इंशाल्लाह, आप जो रेगुलर स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो तो पास आउट हो जाएंगे, उनके लिए जो वो रिपीटिशन नहीं होगी। लेकिन इसके जो टास्क हैं, जैसे आपने रिसर्च, पहला जो है आपका रिसर्च का टास्क है, जिसमें थ्योरी टॉपिक को आप एक रिसर्च कर रहे हैं, ये जो टास्क हैं ये आपको रिपीट करने पड़ेंगे लाइफ में, आप दोबारा से करेंगे, आप प्रोजेक्ट करेंगे उसमें कुछ रिसर्च करेंगे, आप एमएस करेंगे उसमें आप किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज स्मॉल आप यहाँ पे कर रहे हैं विद द साइंटिफिक अप्रोच, कि आप साथ साथ एक्सेल फाइलें बनाते जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट करते जा रहे हैं, तो यही टास्क आप जब दोबारा एमएस में करेंगे, आप अपने थीसिस के लिए रिसर्च करेंगे, तो फिर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि भाई ये स्टेप्स मैंने जो है करने हैं, सेमिनार 2 में ये स्टेप्स सर ने जो है वो सिखाए थे, अब वही स्टेप्स करके ये टास्क मैं कर सकता हूँ। इसी तरह से जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो जो आपका बी वाला टास्क है वो आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो उसमें आपके ये टास्क नोटेड होंगे, आपको पता होगा। अगर आपने घुमा दिए फिर तो वो अढ़ाका अप्रोच हो जाएगी, फिर आपको जब वो ज़हन से सोचना पड़ेगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेड, नोटेड, आपके पास सिक्योर्ड होंगे, एक्सेसिबल भी होंगे, गुम भी नहीं हुए होंगे, तो फिर आप बी टास्क को देख के फिर आप करेंगे कि भाई अच्छा प्रोजेक्ट जो है सॉफ्टवेयर, स्मॉल एक्सरसाइज मैंने सेमिनार 2 में बनाई थी, अब मैं जो है थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट जो है मैं अपने डिग्री के लिए बनाऊंगा। फिर इंशाल्लाह जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो फिर आप सोचेंगे अच्छा जी, एक प्रोजेक्ट मैंने डिग्री के लिए बनाया था, तो अब मैंने एक कस्टमर के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, तो फिर उसे जो है मैं जो है वो किस तरह से जो है वो बना सकता हूँ। वही स्टेप्स आपके जो है वो ना सिर्फ रिपीट होंगे, बल्कि ड्यू टू साइंटिफिक अप्रोच क्या फ़ायदा होगा कि आप उन स्टेप्स को इम्प्रूव कर सकेंगे, एक्सटेंड कर सकेंगे, मज़ीद इलेबरेट कर सकेंगे, मज़ीद बेहतर कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सिमिलरली आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो आप देखेंगे अच्छा सर ने जो है ये स्टेप वाइज काउंट करके बताया था, भाई पहले ये काम करें, फिर ये काम करें, फिर ये काम करें, कैटेगरी सी का जो हमारा टास्क है, तो वही टास्क, वही स्टेप्स आप फॉलो करके फिर उनको मज़ीद इम्प्रूव करके फिर आप जो है ऑनलाइन अपना काम शुरू कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल्स हैं, मेरे स्टूडेंट जिन्होंने ऑनलाइन काम शुरू किया, बाहर के इन्वेस्टर्स ने उन्हें फिर ना सिर्फ बहुत फंडिंग की कि वो जो है उन्होंने अपने फिर सेटअप्स फिजिकली कंपनीज बना ली इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में के डिफरेंट शहरों में, ठीक है, उन्होंने अपनी कंपनीज बना ली हैं। तो आपका काम जो है वो साइंटिफिकली जब करते हैं तो वो रिपीटेबल होना चाहिए। अच्छा, जब आपका रिपीटेबल होता है तो तब आपका प्रिडिक्टेबल होता है और मैनिपुलेटेबल होता है, प्रिडिक्टेबल एंड मैनिपुलेटेबल, कि आप जो है चीज़ें आपकी जो है आप उनको जो है वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, प्रिडिक्ट करने का जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो रोल है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके नमाज पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, तो वो जो आप बता सकते हैं जी 10 मिनट, ठीक है। कि आप कहेंगे यार दोस्त से कॉल पे कि अच्छा यार मैंने ये नमाज पढ़नी है, 10 मिनट बाद मुझे कॉल करना। यू कैन प्रिडिक्ट कि ये टास्क जो आप नमाज पढ़ने का रेगुलरली करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, बार बार करते हैं, दैट इज ए साइंटिफिक टास्क। आप उसे साइंटिफिक अप्रोच से कर रहे हैं, तो आप उसे बता भी सकते हैं, कोई आप मतलब किसी को बता भी सकते हैं भाई इतना टाइम लगेगा ये टास्क करने में, ठीक है। जब आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अप्रोच आपकी साइंटिफिक हो जाएगी कि सॉफ्टवेयर बनाने के ये स्टेप्स हैं, हर स्टेप पे इतना टाइम लगता है,
तो तब आप क्लाइंट को टाइम भी बता सकेंगे, भाई ये सॉफ्टवेयर बनाने मुझे 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, या बड़ा सॉफ्टवेयर है तो 1 साल लगेगा, कुछ आपको आइडिया भी हो जाएगा, ठीक है। और ना सिर्फ प्रेडिक्टेबल बल्कि प्रेडिक्ट करना इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्लाइंट कभी भी ऐसे नहीं होता कि आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट दे और कहे कि जी अच्छा जब मर्जी आप बना देना, मुझे दे देना, ऐसे नहीं है जी, ऐसे नहीं है, ठीक है। वो या तो आपको डेडलाइन देगा या आपसे डेडलाइन मांगेगा, वो कहेगा जी मुझे ये दो, हर सूरत में 2 मंथ्स में ये चाहिए, प्रोजेक्ट बहुत अर्जेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, आपको पता होगा कि भाई ये स्टेप्स मैंने करने हैं, इस स्टेप पे ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। आप उससे, आपको पता है भी ये सॉफ्टवेयर तो बनना है 6 महीने में, आपका जो अंदाजा है, आपकी जो प्रिडिक्शन है, आप उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं जी, आप उसे क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप उसे फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं कि ये जो है इतनी देर में जो है ये टास्क होता है नॉर्मली, लेकिन अब क्योंकि क्लाइंट को जल्दी चाहिए तो मैं इसे जो है वो 2 महीने में कैसे करूँगा। आप उसके टास्क को जो है वो आप स्पीड अप कर सकते हैं, आप उन टास्क को आप क्या कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं जी, ठीक है। तो तब आप उसकी ड्यूरेशन को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो when things are manipulatable, तो फिर चीजें जब आपके कंट्रोल में होती हैं, when things are controllable, सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा मसला क्या होता है, स्पेलिंग जरा देख लीजिएगा, आई थिंक आई एम राइट, कंट्रोलेबल, थिंग्स आर कंट्रोलेबल, आप फिर चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में ज़्यादा सबसे बड़ा मसला ये होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, इंडस्ट्री में, कि साइंटिफिक अप्रोच यूज़ नहीं करती, अडाक बेस पे, अच्छा जी रफ अप्रोच यूज़ करते हैं, अच्छा जी ये सॉफ्टवेयर बनाना है, कोडिंग शुरू कर दी, अच्छा फॉर्म्स बना लिए, फिर उनको एडिट करना शुरू कर दिया, चेंज करना शुरू कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते बहुत सारे लोग जो हैं, ठीक है। इस वजह से चीज़ें जो हैं वो आपकी अनकंट्रोल हो जाती हैं, अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं, आप उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से जो है आपके रिसोर्सेज भी ज़ाया हो जाते हैं, प्रोजेक्ट भी क्लाइंट को टाइम पे नहीं मिलता, और उसके बाद ये होता है कि आपका जो है कंपनी जो है वो तरक्की नहीं करती, ठीक है। आप कि ना, अगर आपकी अपनी कंपनी है फिर तो जो है बहुत ज़्यादा इशू है, अगर आपको सैलरी मिल रही है तो फिर जो है क्लाइंट, आपके एम्प्लॉय, आपका जो एम्प्लॉयर है उसकी नज़र में आप आ जाते हैं कि भाई ये जो है ये सही काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर कंपनी तरक्की, आप बेशक एम्प्लॉय भी हों, अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे कंपनी फिर तरक्की करेगी, तो फिर आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो साइंटिफिक अप्रोच यूज जब आप करते हैं, चीज़ों को काउंट करते हैं, मेजर करते हैं, बार बार करते हैं, तो चीज़ें प्रिडिक्टेबल हो जाती हैं, मैनिपुलेटेबल हो जाती हैं, कंट्रोलेबल हो जाती हैं। अब इवन आप ये एग्जांपल ले लें, आपका ये जो सेमेस्टर सिस्टम है कि भाई ये आपका ये साइंटिफिक प्रोसेस है, 16 वीक्स का है, उसमें हमारे वीक्स जो हैं वो काउंटेड होते हैं, मेजर्ड होते हैं, डिफाइंड होते हैं, ठीक है। अब लास्ट ईयर जब वो कोरोना आ गया तो उसकी वजह से जो है वो बंद हो गया, यूनिवर्सिटी बंद हो गई, तो उससे अब हम क्या मैनिपुलेट कर रहे थे उसे कि भाई अच्छा ऑनलाइन लेके जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाना है, ठीक है। तो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए यह है कि फिर आप देखें एलएमएस के ऊपर 16 वीक्स जो है वो डिफाइन हो गया, फिर हमने हमारे लिए वो प्रेडिक्टेबल हो गया, कंट्रोलेबल हो गया कि अगर ये हमारा सेमेस्टर स्प्रिंग का अगर आपको याद हो थोड़ा लेट फिर हो गया था, तो जब वो लेट हो गया तो सारा कैलेंडर हमने एडजस्ट कर लिया कि भाई अब जो है सेमेस्टर हमारा लेट शुरू हो रहा है, अब ऑनलाइन लेट चल रहा है, तो फिर जो है अब इस डेट को जाके ख़त्म होगा, इस डेट का ये समर होगा, या समर हमें कैंसिल करना पड़ेगा, हमने चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। फिर फॉल में हमने एडमिशन कर मतलब हमने जो है नया सेमेस्टर स्टार्ट कर लिया। तो जब साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करते हैं तो थिंग्स आर मैनिपुलेटेबल, कंट्रोलेबल। क्लाइंट आपको अर्ली डिमांड कर रहा है सॉफ्टवेयर की, लास्ट मिनट रह गया जी, आपने जो है वो ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। दोबारा ज्वाइन करेंगे, जो लेट कमर्स हैं उनकी दोबारा अटेंडेंस होगी, अगर दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर आपकी अटेंडेंस नहीं होगी, जो लेट कमर स्टूडेंट्स हैं जुहेब एंड सुहेल, ठीक है, आपने दोबारा लाजमी ज्वाइन करना है, अटेंडेंस आपकी रहती है अभी। ओके जी, डॉक्यूमेंटेड जी,